आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक करैक्टर ऑफ नाइट्रोफिनोल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो फिनोल है वो एसिडिक करैक्टर शो करता है क्योंकि जो फिनोक्साइड आयन बनता है इट इज़ मोर स्टेबल। अब बात ये आती है कि अगर हमारे फिनोल पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो लाइक NO2 जो अभी हमने डिस्कस करना है, साइनाइड ग्रुप या फिर कोई भी हैलोजन ग्रुप, तो ये एसिडिक करैक्टर पे क्या इफ़ेक्ट डालता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ आपके फिनोल पे तो वो क्या करता है, फिनोक्साइड आयन को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। अगर वो फिनोक्साइड आयन को ज़्यादा स्टेबल बनाता है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिनोल के एसिडिक करैक्टर को बढ़ाएगा। तो जो अगर मैं इस पर कोई नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो वो नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। तो नाइट्रोफिनोल का जो एसिडिक करैक्टर होगा वो क्या होगा, फिनोल से ज़्यादा होगा। अब जो नाइट्रो ग्रुप है आपका वो ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है और पैरा पोजीशन पर हो सकता है। अब ये तीनों जो आपके नाइट्रोफिनोल्स हैं इनका एसिडिक करैक्टर फिनोल से तो ज़्यादा है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कैसा है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो इसमें से भी एक ज़्यादा एसिडिक है और एक कम एसिडिक है। तो हम इनके एसिडिक करैक्टर के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे बाय -I इफेक्ट और -R इफेक्ट। -I इफेक्ट कब शो होता है, जब आपका कोई भी एलिमेंट अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो तो वो क्या करता है, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये कार्बन दूसरे कार्बन से, तो इस तरह से चैन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी जिसे हम कहते हैं कौन सा इफेक्ट, -I इफेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो तीनों ही ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशंस में कौन सा इफेक्ट होगा आपका, -I इफेक्ट। अब जो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन सा है, -R इफेक्ट। देखो -I इफेक्ट के कारण एसिडिक करैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका पैरानाइट्रोफिनोल है, फिर आपका मेटा और सबसे पहले कौन सा आपका ऑर्थो। तो यहाँ पर -R इफेक्ट है। -R इफेक्ट कब होगा, जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन आपके ग्रुप की तरफ आएंगे। तो ग्रुप कौन सा आपका, नाइट्रो। ठीक है, तो जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बना रखी हैं तो आप इसमें देख सकते हो कि अगर आपका नाइट्रो ग्रुप पैरा या फिर ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ये कहाँ से, बेंजीन रिंग से या फिर फिनोल से। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दो स्ट्रक्चर्स, ये फिनोल को ज़्यादा एसिडिक बनाएंगी। लेकिन अगर मैं मेटा की बात करूं, ठीक है, मेटा में आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट ग्रुप की तरफ नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा, जो नाइट्रो ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेटा वाला है इसमें -R इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा वाला में R इफेक्ट भी होगा और I इफेक्ट भी होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जो ऑर्थो वाला है आपका उसमें -R भी है और -I भी है। मेटा वाले में -R इफेक्ट नहीं है, केवल -I इफेक्ट है, और पैरा वाले में -R भी है और -I भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बात तो कह सकते हैं कि जो मेटा नाइट्रोफिनोल है ये इन तीनों में सबसे कम एसिडिक है। अब बात आती है ऑर्थो और पैरा की। ऑर्थो और पैरा में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो OH ग्रुप है और जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने के कारण जो प्रोटॉन है उसका रिलीज क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके कारण जो एसिडिक करैक्टर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम इस डिस्कशन से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। पैरा सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका ओर्थो आएगा, क्योंकि उसमें दोनों इफेक्ट होंगे, -R और -I, और लास्ट में कौन सा आएगा, मेटा, क्योंकि उसमें -R इफेक्ट नहीं है, केवल उसमें -I इफेक्ट है।